नमस्कार दोस्तों। इस जो प्यारी सी सुबह है इसके साथ मैं फिर से आपके साथ हूँ अपने योग सेशन के साथ। और साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आज भी आपको एक बेहतर और अच्छा योग सेशन दे सकूँ ताकि आपकी दिनचर्या और आपके जीवन को स्वस्थ और निरोगी रख सकूँ। जब मैं अक्सर मेरे जो शहर का इस समय मौसम चल रहा है, जब रात की तरफ जाता है तो बारिश काफ़ी ज़ोर शोर से दस्तक देती है मेरे शहर में। और अभी तक जब मैं सुबह तक भी उठती हूँ, 4 बजे के आसपास मेरी सुबह होती है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि बस आज ये सेशन मुझे सेट चेंज करके अंदर की तरफ देना होगा। और क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, ऐसा सोच करके उठती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अच्छे कार्यों के लिए संकल्पित होते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, और कहते हैं कि पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। तो बस यही है कि ईश्वर और प्रकृति भी मेरे साथ है, और मैं इस योग सेशन को अच्छा और बेहतर कर सकूं आपके साथ मिलकर के। तो इसी के लिए उनका साथ भी मैं हमेशा उनका धन्यवाद करती हूँ, और हमेशा उनका जिक्र भी करती हूँ कि प्रकृति और ईश्वर ने ही इतना मुझे वो ताकत दी है, इतना वो मुझे पावर दिया है कि मैं अपने कार्यों को, जो कि मैं संकल्पित हूँ कि अपने साथ साथ में औरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकूँ, वो परिवर्तन के लिए मुझे वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और रास्ता बताते रहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के बीच में भी हमेशा रहती हूँ, और आप लोगों से ही मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाती है। समझ लीजिए आधा काम मेरा आसान आप लोगों से ही हो जाता है। और जैसे कि मेरी कल मैंने आपसे अपने पिछले सेशंस में जिक्र किया होगा, राजस्थान से संदेश खंडेलवाल जी मेरे साथ कल कनेक्ट हुए थे डायरेक्ट कॉल पर। और उन्होंने कहा कि वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं जिस काम के लिए संकल्पित थी उसमें मैं सही जा रही हूँ, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। और इस कार्य में आपका भी पूरा साथ, हमारे साथ आपका साथ, और भी जो है, जो ये कार्य है एक तरह का ऐसा काम जिसमें मैं अपने आप को भी स्वस्थ और निरोगी रख पा रही हूँ, और साथ में आप लोगों को भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। और जैसे मैंने कहा आपसे कि जब भी मेरा लाइव सेशन होता है, इस समय हर व्यक्ति के पास शायद काम होता है, क्योंकि सुबह का दिनचर्या स्टार्ट होता है। सुबह हमारे पास ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन और क्योंकि दिन की शुरुआत होती है, कामों का पता नहीं आपको कब तक और कितनी देर तक जाना है। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी मेरा लाइव सेशन होता है, आप काम के साथ साथ, जैसे हम पुराने समय में रेडियो चला करके गाने भी सुना करते थे और काम को भी करते जाया करते थे, वैसे ही आप सब करिए कि काम के साथ साथ जो भी आपको लगता है कि सुनते भी जाएं मेरी बातों को, और साथ ही कुछ स्ट्रेचिंग आपको ऐसा लगता है कि जो इजी है उनको करते भी चले, तो आधा काम आपका तभी आसान हो गया योग सेशन को बाद में करने के लिए। बाकी बचा हुआ जो है आपको वो अपने आप सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय को समय के साथ चलते हुए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम समय के साथ चलें तो हमारा दिन भर का जो रूटीन होता है वो बैलेंस होता है। आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में वायु मुद्रा, जो कि इस समय हमारे इस हफ्ते हमने जो लिया है वायु मुद्रा को लिया है। कुछ इस तरह से आपको वायु मुद्रा बनानी है। आपको पहली उंगली के टिप को आपको थंब के रूट्स पे रख देनी है, और थंब का हल्का सा प्रेशर आपको फर्स्ट फिंगर पे देना है। सेम आपको इस हाथ से भी वही मुद्रा बनानी है। दोनों हाथों को ऐसे वायु मुद्रा में करके नी पर रख लेंगे। स्पाइन, शोल्डर, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए। सबसे दूर तक किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर दीजिए, पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। धीरे से आंख को बंद करिए। महसूस कीजिए अपने आसपास की उन सब सकारात्मक चीजों को जो हमारे इस योग सत्र को या योग सेशन को और अच्छा बनाने वाली है। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े।
लंबा गहरा सांस लेना है। ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे उतना ही आप आसपास की वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। ओ लास्ट हाथों को ऐसे ही वायु मुद्रा में रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। स्पाइन एकदम सीधा, शोल्डर रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग करना, आपको लंबा गहरा सांस लेना जितना आप ले सकते हैं, और सांसों को छोड़ देना है जब आप सांस को नहीं ले पाए। बॉडी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आंखों को फेशियल मसल के साथ साथ शोल्डर और स्पाइन को भी रिलैक्स रखेंगे। रश्मि में हमारे साथ लाइव है। रश्मि, आप मुझे प्लीज एनिमेशन के थ्रू बताइए कि मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रही हूँ या सुनाई दे रही हूँ। आप एनिमेशन के थ्रू बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मैसेज मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगी। और आप कुछ एक ऐसा मुझे एनिमेशन या एमोजीज के थ्रू भेज सकते हैं मैसेज कि मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही कि नहीं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए जब तक ले सकते हैं, जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दें। रश्मि जब तक हमको बताती तब तक हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हाथों को ऐसे ही वायु मुद्रा में रखिए।
सासू को छोड़ती वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रख कर हथेली को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर और चेहरे पर लगाओ। धीरे से आंखें खोले। रश्मि मेरे साथ कनेक्ट है और कुछ उन्होंने भेजा है, लेकिन मैसेज के थ्रू भेजा है इसलिए मैं नहीं देख पाऊंगी। दोनों हाथों को साइड में करिए। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ले जाइए पर्वतासन के लिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। स्पाइन एकदम सीधा, शोल्डर रिलैक्स, फेस को और आंखों को भी रिलैक्स रखिए। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। इसके बाद हाथ को ऐसे ही साइड में रखिए और आपको जो ऑपोजिट हैंड है उसको एल्बो से सीधा रखते हुए आपको साइड बेंडिंग देनी है। स्टार्ट करेंगे। आपका राइट हैंड यहीं पर ही है। आपका पहले लेफ्ट हैंड जाएगा, एल्बो से हाथ एकदम सीधा। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन पर रुकिए। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। इसी को लेफ्ट साइड से करेंगे। राइट हैंड को स्ट्रेट करते हुए ले जाइए, एल्बो से एकदम टाइट। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। ऐसे थोड़ा टैप करिए पैरों को। उठाइए पैरों को ऐसे और जो दोनों हाथ का सपोर्ट है उसको पैर के नी के नीचे दे दीजिए। पहले राइट लेग से करेंगे, नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रखें। साथ ही स्पाइन को भी एकदम सीधा रखें। जैसे आप नॉर्मल बैठते हैं वैसे ही आपको बैठना है। बॉडी को ना ही आप फॉरवर्ड बेंड करना, ना ही बैकवर्ड बेंड करना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पकड़ लीजिए। सर्कल बनाइए। ऑपोजिट सर्कल। लेकर आइए नीचे फोल्ड करके पहले राइट लेग को और दबाइए थोड़ा सा अपने बॉडी की तरफ। रिलैक्स कर दीजिए इस पैर को। अब लेफ्ट लेग से सर्कल बनाएंगे। नी टाइट, टोज रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड ना करें, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट रखें अपने आप को। ऑपोजिट। करिए नीचे फोल्ड इसको और लेकर आइए बॉडी के पास। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए एंड रिलैक्स। हाथों का सपोर्ट ऐसे रख लीजिए और दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइए बॉडी के पास। दीजिए प्रेशर हाथों का पैरों पर। एंड रिलैक्स। थोड़ा टैप करेंगे। करिए इस तरह से, पैर आपकी जमीन पर ही। सिर्फ टोस को हाथ आपके ठीक कमर की साइड पे। सिंगल सिंगल पैर। लेकर आइए इस पैर को फोल्ड करके इस तरह से। जो लेफ्ट हैंड है उसको नी पर रख लीजिए और राइट हैंड से टोस को पकड़ करके रोटेट करेंगे। पहले लेफ्ट लेग को लेकर के आना है इस तरह से। ऑपोजिट रोटेट कर दे। लेकर आइए बॉडी के पास, देन प्रेस करते चलिए। पिछले सेशन से आप मुझे डेली लाइव देख रहे हैं या मेरे वीडियोस से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस तो हो ही गई है। आज हम सिर्फ सिंपल इस तरह से ही आपको बताते जाएं ताकि हम कम समय में एक अच्छा और बेहतर पैकेज आपको दे सकें। राइट लेग को फोल्ड करके ऐसे लेकर आइए और राइट हैंड को नी पर रख लीजिए। लेफ्ट हैंड को
टोज को ऐसे रोटेट करिए, लेफ्ट हैंड से टोज पकड़ करके रोटेट करना, ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए, लेकर आइए नी को अपने बॉडी के पास, देन प्रेस करते चलिए। रखिए ऐसे और प्रेस करिए नी को जमीन की तरफ। एंड रिलैक्स, नौका चालन ऐसे। फ्रंट आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो बॉडी स्पाइन को खींचते हुए सामने की तरफ, बैकवर्ड बेंड करते हैं तब भी स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। आएंगे वज्रासन में ऐसे, करेंगे मंडूकासन, जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। मंडूकासन और उसकी वेरिएशन करेंगे। आपको वज्रासन में बैठना है। पहले आपने राइट लेग को फोल्ड करके नी के नीचे, हिप के नीचे रखा, फिर लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करके आपने हिप के नीचे रख दिया। अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लेफ्ट नीचे रहेगा, राइट ऊपर। आपकी दोनों पैर नी से भी पैरेलल है, थाई से भी पैरेलल है और हील से भी पैरेलल है। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही बैठे वज्रासन कर रहे हैं हम। एकमात्र आसन जो हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। अभी हम वज्रासन की स्थिति में, इसी में ही हम मंडूकासन और इसकी वेरिएशन करेंगे। स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखें। कर दीजिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पूरा ध्यान केंद्रित, मुख से लेकर के एनस तक। एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर है। ध्यान रखिए, जब भी आप योग आसन या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करें, कम से कम आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो और 40 मिनट से 1 घंटे बाद ही लें। रिलैक्स। इस तरह से अंगूठे को उंगलियों से कवर कर लीजिए, नाभि के दोनों साइड रखिए, अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं। करते चलिए। एंड रिलैक्स। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम, ठीक नाभि के ऊपर। हाथों से हल्का सा प्रेशर दीजिए पेट की तरफ, ले जाइए। फिर से बैकवर्ड बेंड, देन फॉरवर्ड बेंड। इसमें भी ध्यान रखिए, अगर आपको किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर ही रोक दीजिए जब आप फॉरवर्ड बेंड की या फाइनल पोस्चर में पहुंचते हैं। चूंकि अभी आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग देना है, उसको फ्लेक्सिबल करना है, इसलिए हम इन आसनों को रिपीटेशन में करते हैं या बार बार करते हैं। शशांक आसन, ले जाइए दोनों हाथों को पीछे बॉडी के साथ ही, देन फॉरवर्ड बेंड करते चलिए। एंड रिलैक्स। कपालभाति शुद्धि क्रिया करें। जो व्यक्ति या जो भी महिलाएं जिनके पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द रहता है, वो कभी भी वज्रासन में ना बैठे। सुखासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ करके ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपनी सुविधाजनक स्थिति को ध्यान में रख करके, किसमें वो कंफर्टेबल है उसी को ही ध्यान में रख करके करें। ये हमेशा ध्यान रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे, इसमें भी ध्यान रखने की बात है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो पीरियड से हैं, वो कपालभाति शुद्धि क्रिया
या पेट की बल लेट करके कोई भी आसन ना करें, ये हमेशा ध्यान रखिए। और आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही योग या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करना, ये भी हमेशा ध्यान रखें। स्टार्ट करेंगे। और एक और बात ध्यान रखने की है, जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि जिनको हाई बीपी है उनको 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक लेना है, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट पाम नीचे, राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख लीजिए। आपको सांसों को सिर्फ और सिर्फ झटके से फेंकते जाना, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। स्टार्ट करेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, और किसी भी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करने के बाद आंख को बंद कर लीजिए और सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकते चलिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया स्टार्ट करेंगे। जो मेरे साथ पहले से कनेक्टेड है वो, या मेरा लाइव सेशन पहले से देखते आ रहे हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग कंटिन्यू रख रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। और जो मेरे साथ अभी नए कनेक्ट हुए उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं हम। सांसों को सिर्फ और सिर्फ झटके से फेंकना है। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो ध्यान रखिए, आपको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक ही देना, या अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। इसके साथ ही जिनको इसके फायदे मैं बताती हूँ आपको, जिनको शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई गांठ है या शरीर के बाहरी हिस्से में कोई गांठ है या दाग धब्बे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही जिनको पिंपल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर डायरेक्ट असर करता है और आपकी उन शारीरिक समस्याओं को दूर करता है। और हमेशा ध्यान रखिए, जो महिलाएं गर्भवती हैं या पीरियड से हैं वो इस शुद्धि क्रिया को ना करें। अगर आपको जरा भी थकान लगती है या अनईजी लगता है तो आपको सेकंड रुक करके भी आप इसको वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखें खोलिए, सिंहासन करेंगे। आप अगर वज्रासन में बैठ के कर सकते तो वज्रासन में बैठ के करिए, अगर नहीं कर सकते तो आप पैरों को खोल करके सुखासन या अर्धपद्मासन या पद्मासन की स्थिति में भी कर सकते हैं। आपको हाथों को इस तरह से रखना है जिस तरह के शेर रखता है, या इसको सिंहासन बोलते हैं, इसलिए शेर के समान पहले आकृति बनाते हैं, उसके बाद गर्जना करते हैं। उंगलियां आपके शरीर की तरफ रहेंगी और कलाई आपकी सामने की तरफ रहेगी। और जितना हो सके कमर को भी अच्छा, जो आपकी स्पाइन है उसको अच्छे से रिलैक्स रखिए। जो लोग सुखासन में आके कर सकते हो जरूर कर ले, ऐसे ही करना आपको, बस ये आपको पॉस्चर ऐसे ही बनाना है।
आपको आवाज के साथ जीभ को इतना बाहर निकालना है, और जब आप फाइनल पोस्चर में पहुंचते हैं तो आपको आंखों को आसमान की, आपका जो चेहरा है उसको आसमान की तरफ जाएगा, और आपको आईब्रोज के बीच में देखना है, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। आवाज के साथ करेंगे, जीभ को पूरा जितना हो सके ताकत के साथ निकालिए और तेज भी आवाज करिए। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। थोड़ा सा गले में मसाज करेंगे इस तरह से। मैंने कहा था हास्य योग आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज हम जो हास्य योग में करेंगे उसमें आपको मुंह बंद रखना ही है, चेहरे पर अच्छा सा स्माइल होगा, लेकिन आवाज के साथ आपको हाथों को खोलना है और अपनी बॉडी को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना है और आसमान को देखना है। स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको, फिर उसके बाद आप भी करिए। कुछ इस तरह से करेंगे। स्टार्ट। जैसे आप खुलकर हंसते हैं, पूरा हाथों को भी वैसे ही खोलना है और बॉडी को भी पीछे की तरफ ले जाके आसमान की तरफ देखना है। फिर से करेंगे। फिर से। फिर से। एंड रिलैक्स। पहले लेफ्ट लेग को खोल दीजिए सामने की तरफ, देन राइट लेग। थोड़ा टैप करिए पैरों को, ताकि आपके शरीर में या पैरों में जो भी वज्रासन से नेगेटिव स्ट्रेच आया हो उससे रिलैक्स हो जाए। जिस तरह से आप लेटने की स्थिति में रहते हैं वैसे लेट, वैसे आइए। ऐसे दोनों हाथ आपके कमर के साइड में, पैर सामने की तरफ एकदम सीधा, और सेतुबंधासन के लिए जैसे हम लेट करके करते हैं, मोड़ लीजिए पैरों को ऐसे नीचे फोल्ड करके, हील को हिप के पास लेकर आइए। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी को ऐसा उठाना है कि एक प्रॉपर शेप बन जाए। करिए, जो लोग कर सकते हैं वही करें। इस तरह से। एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे। रिलैक्स। फिर से। एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, पैरों को टैप कर लीजिए इस तरह से। अब वापस से इस तरह से ही बैठेंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। पूरा बॉडी को खोलना है, पैरों को खोलना है आपको और बंद करना है। एंड रिलैक्स। आराम से अपनी जगह पर लेट जाइए। आप जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर की नीचे। आपको सिंगल सिंगल पैर अप एंड डाउन करना है, लेकिन जब डाउन करेंगे आप तो पैर को एक फीट के ऊपर ही छोड़ देना है आपको। स्टार्ट करेंगे। नी टाइट रखिएगा, टोज रिलैक्स रखिएगा। स्ट्रेचिंग के लिए हम इस तरह की जो स्ट्रेचिंग है वो डेली ही करेंगे, भले ही आप चेंज कर प्रति करेंगे। स्टार्ट इस तरह से। रिलैक्स। हाथों को चाहे तो आप कमर के साइड में भी रख सकते हैं, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों पैरों से एक साथ भी ऐसे ही करेंगे। नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे, दोनों पैरों को मिला करके रखेंगे ऐसे।
को जब नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 फीट पहले ही छोड़ दीजिए, पूरा जमीन पर मत रखें। और ऐसे ही अपर बॉडी की तरफ ले जाइए पैरों को, और सिर्फ कंधे के बल आ जाइए इस तरह से। जो लोग कर सकते हैं वही करें। दोनों हाथों का सपोर्ट स्टैंड बन करके आपके कमर का रिलैक्स करिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, सिंगल पैर से नी से फोल्ड करके चेस्ट तक लेकर आइए हाथों के प्रेशर से। और पवन मुक्तासन इस तरह से करके चलिए। लेफ्ट लेग, राइट, करते चलिए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, करते चलिए। अभी हमें अपने बॉडी को सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल करना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करें ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेच से फ्लेक्सिबल हो जाए। फिर इसी पे हम होल्ड करना भी सीखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ नी से फोल्ड करके चेस्ट तक लेकर आइए, नी को। पूर्ण पवन मुक्तासन एंड रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करते चलिए। एंड रिलैक्स। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके दोनों पैरों की हील को हिप के पास लेकर आइए। आपके हाथ जहां पर है वहीं रहेंगे। आपको सिर्फ अपर बॉडी को उठाना है और हाथों को ऐसे ऐसे ही साइड में करना है आपको। पहले राइट साइड देन लेफ्ट। जिस तरह से जो भी हाथ आपका स्लाइड होकर नीचे की तरफ जाएगा, बॉडी भी उस तरह से ही करनी है। ऐसे सोच लीजिए कि आप स्पाइन का मसाज कर रहे हैं। अपर बॉडी को उठाइए और हाथों को स्लाइड करते हुए ऊपर नीचे करिए एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए, दोनों पैरों की नी को चेस्ट की तरफ लाइए और कर दीजिए उनको राइट साइड ड्रॉप देन लेफ्ट साइड ड्रॉप। ऐसे करते चलिए। आपकी स्पाइन की मसाज हो जाएगी। साथ ही आपने पेट को दबा के रखा है तो पेट का भी। एंड रिलैक्स। अब ऐसे ही आपको पहले ऐसे पकड़ना है, फिर उसके बाद उठकर बैठना है। ये ऐसे, जिस तरह से बचपन में खेला करते थे। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा ढीला छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करेंगे इस तरह से। नी टाइट रखिए, टोज रिलैक्स रखिए
ऑपोजिट्स, रिलैक्स, सिंगल सिंगल पैर से सर्कल, नी टाइट, टोज रिलैक्स। पहले राइट से स्टार्ट करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे उसी पैर से ही। लेफ्ट लेग, नी टाइट, टोज रिलैक्स, ऑपोजिट उसी पैर से ही। एंड रिलैक्स। साइड करवट ले लीजिए, पहले राइट साइड लेंगे, राइट हैंड को पिलो बना करके बॉडी के ठीक अपने सिर के नीचे रख लीजिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो इस तरह से आपकी बॉडी पर ऐसे रहेगा। ध्यान रखिए, नी ऑन नी, थाइज ऑन थाइज, हील ऑन हील, पूरा बॉडी एक लाइन में। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करिए। जो हाथ ऊपर की तरफ है उसको रख लीजिए चेस्ट के पास, और आपको नी टाइट ही रखना, टोज रिलैक्स रखना। जो भी पैर ऊपर की तरफ है और जो भी पैर नीचे की तरफ है, ये बात ध्यान में रखिए। पहले आपको सिर्फ जो राइट लेग आपका ऊपर की तरफ है, राइट लेग को उठाइए, इतना, कम से कम 1 फीट, बैलेंस करिए उसको। सिक्सटी पर लेकर आइए, बैलेंस, देन 90, पूरा खोल दीजिए। हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं आप। सिक्सटी, 30 एंड रिलैक्स। आप पैरों को आपको वैसे ही नी टाइट, टोज रिलैक्स रखिए, जितना हो सके अपने शोल्डर लेवल पर आना है, जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका पैर आगे की तरफ आता है या पीछे की तरफ जाता है, किसी भी स्थिति में रहता है, तो नी टाइट और टोज रिलैक्स ही रखिए। पैर को बिल्कुल भी कर्व ना दें, जितना जाता है उसको स्ट्रेट ही रखिएगा, चाहे वो फ्रंट में आए चाहे बैक में जाए। स्टार्ट करेंगे इस तरह से। एंड रिलैक्स। साइड चेंज कर लेंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, लेफ्ट हैंड का पिलो बना लेंगे, पूरा बॉडी एक लाइन में कर दे। पहले कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रिलैक्स करें। रखिए राइट हैंड को चेस्ट के पास, उठाइए लेफ्ट लेग को पहले 30 पर, नी टाइट, टोज रिलैक्स, सिक्सटी, देन 90, पूरा खोल दीजिए। जितना आपकी शारीरिक क्षमता करती है उतना ही खोलिए। सिक्सटी, 30 एंड रिलैक्स। आप पैरों को आपको ऐसे ही नी टाइट, टोज रिलैक्स करके पहले फ्रंट की तरफ ले जाना है, फिर बैक की तरफ ले जाना है। ध्यान रखिएगा कि पैर आपका एकदम सीधा हो रहे जब आप फ्रंट की तरफ जाए तब भी, और बैक में जा रहे हैं तब भी। स्टार्ट करेंगे। एंड रिलैक्स। आइए पेट के बल, वक्रासन की स्थिति में आएंगे। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में थोड़ा सा अंतर कर दे।
पैर को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, सॉरी चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर, पैर मिले हुए। आपको अपर बॉडी को उठाना है, इतना ही कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एल्बो, आपकी उंगली से लेकर के एल्बो तक ही आपके हाथ खुले। स्टार्ट करेंगे। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। वन पाम लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस के चिन को ड्रॉप करके। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट के अंतर में कर लीजिए। दोनों हाथ आपके चेस्ट से थोड़ा नीचे, फॉरहेड को जमीन पर रखिए। आपको अपर बॉडी उठाना है, पहले जितना उठा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फेस को राइट साइड ले जाकर के ऑपोजिट हिल को देखना है। स्टार्ट करेंगे। आपको साइड चेंज करनी है, त्रियक भुजंगासन करेंगे हम। स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट, देन बैक, रिलैक्स, स्ट्रेट, देन लेफ्ट लेग, करते चलिए। ऑपोजिट हील को देखनी है आपको, अपनी अपर बॉडी को उठाकर। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास, अपनी बॉडी को आप पहले इस तरह से, इस तरह के पोस्चर में लाइए। उठाइए दोनों हाथों को और सिर्फ ऐसा कर लीजिए। जो हाथ और आपके पैर है, आपका जो वजन है दोनों हाथों पर है और नी पर है। कुछ इस तरह से पोज बनाना है। मार्जरी आसन या कैट पोज बोलेंगे उसको हम, कैट और कैमल पोज। मार्जरी आसन कर रहे हैं। आपको स्पाइन को ऐसा कर देना है तो ऊपर की तरफ जाएगा आपका फेस। फिर इस तरह से डाउन कर दें। स्टार्ट करेंगे। एंड रिलैक्स। अब आपका ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग उठेगा। स्टार्ट करेंगे पहले हम राइट हैंड से, इस तरह से रिलैक्स कर दे। लेफ्ट हैंड और राइट लेग, हाथ एल्बो से सीधा एकदम और पैर नी से एकदम टाइट करते चलिए। एंड रिलैक्स। वापस से लेट जाइए। वन पाम लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों को हथेलियों की तरफ से थाइस के ठीक नीचे रख दें। चिन को जमीन पे रखिए, पैर मिला के रखिए। पूर्ण शलभासन करेंगे। आपको पैरों को इतना उठाना है कि आप एक अच्छा सा बॉडी पोस्चर बना सके। स्टार्ट करेंगे। करते चलिए। पैर आपस में मिले हुए,
एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैर को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, फॉरहेड जमीन पर। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके दोनों पैरों की हील को हिप के पास लेकर आइए धनुरासन के लिए। जो लोग पकड़ सकते हैं वो पकड़े बस, नहीं तो जो लोग नहीं पकड़ सकते हैं अपने हाथों से हील को, वो सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी और ऐसे उठाएंगे पैरों को, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग पकड़ सकते हैं वो पूरा फाइनल पोस्चर बना करके ही अपर बॉडी और पैरों को उठाएंगे। रिलैक्स, फिर से करते चलिए। एंड रिलैक्स, सीधा लेट जाइए कमर के बल और बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठिए। कुछ सेकंड के लिए बैठ जाइए। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग करेंगे हम। पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर कर ले। कंफर्टेबल पोजीशन होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, पैरों में जब भी हम स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग करते हैं तो पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर, पैर एकदम एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पहले ताड़ासन करेंगे। आज हम ताड़ासन में कुछ होल्डिंग की पोजीशन भी करेंगे ताकि हम अपने आप को होल्ड रख सके। स्टार्ट करेंगे, पूरा टोस पर आइए। जो लोग नहीं आ सकते वो ना आए। रिलैक्स, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। फाइनल पोस्चर में आप बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। करते चलिए। रिलैक्स। इसके बाद वृक्षासन, उठाइए राइट लेग को और इस तरह से रख दीजिए। चाहे तो आप दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखिए और पूरा हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ मिला दीजिए। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करिए तो आप बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। जो लोग आंख को बंद कर सकते हैं वो कर लें, और जिनको अनईजी लगता है, स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो का प्रॉब्लम जिसको, या किसी कारण से चक्कर आता है, वो आंखों को खोल करके ही करें। टर्न योर पाम, पहले हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को रिलैक्स करें। इसके बाद आपको लेफ्ट लेग को उठाना है और इस तरह से हाथों के सपोर्ट से इसको राइट लेग के थाइस के पास रख देना है। दोनों हाथों को साइड में रखिए और पूरा हाथों को स्ट्रेच करते हुए ले जाइए। मिला दीजिए हथेलियों को आपस में और किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके आप चाहे तो आपको बंद कर सकते हैं, अनईजी लगे तो आंखों को खोल करके ही करें। टर्न योर पाम, पहले हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैर को। और चंद्रासन करेंगे हम। पैरों में वैसे ही कंफर्टेबल डिस्टेंस, पैर एकदम एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पहले नमस्कार की मुद्रा में हाफ सर्कल बनाते हुए अपर बॉडी को ले जाइए पीछे की तरफ और हाथों को पीछे से लॉक कर दीजिए ऐसे। रिलैक्स, फिर से आएंगे, करते चलिए। फिर से, फिर से, एंड रिलैक्स। इसके बाद
पैरों में अच्छा सा स्ट्रेच करके उन पर गैप कर दीजिए दोनों पैरों के बीच में। और आपको हाथों को सामने की तरफ पहले शोल्डर लेवल पर रखना है, फिर क्रॉस करते हुए हाथों को आगे के पीछे आगे और पीछे ले जाना है। ध्यान रखिए कि आपका हाथ चेंज होता रहेगा, कभी आपका राइट ऊपर की तरफ रहेगा, कभी आपका लेफ्ट नीचे की तरफ, लेफ्ट ऊपर की तरफ रहेगा। ध्यान रखिएगा, पहले हाथों को ऐसे कर लीजिए और ले जाइए, ऐसे चेंज करते चलिए, जिस तरह से कैंची चलती है करते चलिए। पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, पूरा पीछे की तरफ, एल्बो से हाथ एकदम सीधा। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको पहले राइट हैंड को आपको नी के पास ले जाना है और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। फिर आपको लेफ्ट हैंड नी की तरफ ले जाना है और राइट हैंड ऊपर की तरफ, यानी कि चेंज करते जाना। हम राइट से स्टार्ट करेंगे, पैरों में अच्छा से स्ट्रेच दे दीजिए, ऐसे चेंज करके लेफ्ट, देन राइट, स्ट्रेट। जब आप फाइनल इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, आपके हाथ दोनों एल्बोस शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट, देन राइट, स्ट्रेट, देन लेफ्ट, करते चलिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको अपने अपर बॉडी के साथ हाथों को आपको अपोजिट लेग की तरफ ले जाना है। पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे, देन स्ट्रेट होके स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, देन लेफ्ट बेंड करेंगे, आप नी से आपका पैर फोल्ड होगा। स्टार्ट करेंगे किस तरह से, मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, इस तरह से, देन स्टैंड, देन लेफ्ट स्टैंड, करते चलिए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, करते चलिए, एंड रिलैक्स। आइए सूर्य नमस्कार के लिए। ध्यान रखिए, जिसको कमर में दर्द रहता है या स्पाइन का कोई प्रॉब्लम है या कोई सीवियर इंजरी है, वो सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी ना करें। और साथ में जो भी स्पेशली आपको कोई भी ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, आपको सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही कमर में दर्द वालों को भी ध्यान रखना है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या वर्टिगो का प्रॉब्लम है, उनको भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। बाकी आप शारीरिक क्षमताओं पर ध्यान रख करके ही करें। आप एक बार करके देख लीजिएगा, अगर आपको इजी लगता है तो ही करिएगा, वरना ना ही करिए। जैसे मुझे अनइजी लगता है, मैं नहीं करती हूँ। और स्पेशली ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा स्लो करना है, ताकि आपकी स्पाइन पे ज़्यादा जल्द फास्ट करने से आपकी स्पाइन पे ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेच ना आए। स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे अनइजी लगता है, इसलिए मैं फाइनल पोस्चर पूरा नहीं बनाती हूँ और साथ ही थोड़ा स्लो भी करती हूँ। आपको लेकिन कोशिश करनी कि आप फाइनल पोस्चर बनाएं। जब हम अश्व मुद्रा में जाते हैं तो पहले हमारा राइट लेग दोनों हाथों के बीच में होता है और लेफ्ट पीछे की तरफ होता है। उसके बाद जब हम उसमें ही वापस आते हैं तो आपका लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में होगा और राइट पीछे की तरफ होगा। ये बस ध्यान रखिएगा, बाकी आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 बार हुआ, लास्ट राउंड करेंगे हम फिर से, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कमर को रोटेट करेंगे, पैरों में कंफर्टेबल गैप कर लीजिए आपका, लगभग 1 फीट का। पैर एकदम एक दूसरे के पैरेलल। कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट बैक पूरा रोटेट करना है। स्टार्ट करेंगे। कुछ स्ट्रेचिंग जो है हम डेली ही करेंगे ताकि हमारी बॉडी जल्दी से फ्लेक्सिबल हो जाए और हम आसनों को अच्छा बेहतर तरीके से कर सकें। ऑपोजिट, चाहे तो आप हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। जब मैं इस तरह से करती हूँ तो मैं एक अच्छा सा सर्कल बना सकती हूँ कमर को मूव करके। एंड रिलैक्स। आएंगे, जो पैर उठेगा वही हाथ, कोशिश करें कि हम उसकी नी को चेस्ट तक लेके आ सकें। इस तरह से थोड़ा फास्ट। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, करिए इस तरह से। वॉक पे आइए, आइए फ्रंट पर। वॉक करते करते देन बैक, फ्रंट देन बैक करते चलिए। देन बैक, स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन पे, देन वॉक। जाइए राइट साइड वॉक करते करते, देन लेफ्ट राइट करते चलिए। हाथों को आगे पीछे, कमर को लेफ्ट राइट राइट देन लेफ्ट राइट। अपनी शारीरिक क्षमताओं को देख करके ही हम वार्म अप करेंगे। स्टैंडिंग इज देन वॉक, ओनली वॉक। थोड़ा जंप, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जंप नहीं करेंगे। आइए हाथों को सिरे से लेकर के करिए ऐसे, फ्रंट अप साइड, रिलैक्स, फ्रंट अप साइड एंड रिलैक्स। आइए शवासन में, शवासन में आएंगे। शरीर को एकदम सीधा और नीचा छोड़ दीजिए। पैरों में अंतर कर दीजिए 1 से 1.5 फीट का। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है,
सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। आंखों को बंद रखें। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को आराम से लेते रहे, आराम से छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, totally relax छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉक्सिक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, totally relax छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead,
फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहें, आराम से छोड़ते रहें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली, पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, पूरा स्ट्रेच। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए। बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों का सपोर्ट। आराम से बैठेंगे प्राणायाम के लिए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में आएंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। आपके जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको वायु मुद्रा बनानी है, इस तरह से। और जो राइट हैंड है उससे आपको इस तरह से मुद्रा बनानी है। और राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम, हमेशा आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना। और जब मैं कहूंगी सांसों को छोड़कर वापस आएंगे तो आपको लेफ्ट से ही सांसों को छोड़कर के वापस आना है। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना है आपको। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखना है। और जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं उसके बाद ही आप नॉस्ट्रिल को बंद करिए और अपोजिट से छोड़िए। जहां से आपने सांस लिया आपको वहीं से वापस से लेना, बंद करना और अपोजिट से छोड़ना। आपको यही सर्कल बार बार बनाते जाना है। स्टार्ट करेंगे। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। आती जाती सांसों को सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से देखिए। आप अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच भी केंद्रित कर सकते हैं या उस जगह पर भी केंद्रित कर सकते हैं जहां पर भी आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो।
लेफ्ट साइड सांसों को छोड़कर वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाएंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को वायु मुद्रा पे अपने नी के ऊपर रख लीजिए, स्पाइन को एकदम, आपकी एल्बो जो है वो कमर से लगी हुई, स्पाइन एकदम सीधा, शोल्डर रिलैक्स रखिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। आपको लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह बंद करके ही भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही सकारात्मक कर पाएंगे। 5 बार करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे, जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे उतना ही आसपास की वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। 5 बार करना है, स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय। रिलैक्स कर लें थोड़ा सा बॉडी को। सुखासन की स्थिति में, जैसे मुझे सुखासन इस तरह से लगता है इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। पर्सनालिटी चेंजेस को लेकर के बात चल रही है। वही चीज़ें, वही आइडियाज जो मैंने शायद उनको फॉलो करके अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाया हो,
मैं आप सबसे इसलिए शेयर करती रहती हूँ कि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी आइडियाज़ सही है, तो आप उन आइडियाज़ को यूज़ करके अपनी पर्सनालिटी में चेंज कर सकते हैं। आज मैं जो आपको आइडिया देने वाली हूँ पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाइए। क्या चीज़ें आपको ऐसी अच्छी लगती थी जो आपको बहुत खुश रखती थी। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, शायद सिंगिंग हो सकता है, गाना उसको अच्छा लगता है लेकिन किसी कारण से वो अपने शौक को पूरा नहीं कर पाए हैं। किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, वो किसी कारण से अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते या कर पा रहे हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उस हॉबीज को, उस इंटरेस्ट को निकालिए जो आपने कभी सोचा था और कर नहीं पाए या नहीं कर पाते हैं। बस उस पर ही काम करना शुरू करिए। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को जरूर चेंज करेंगी। भले ही कुछ समय के लिए आपको नकारात्मक कर सकती कि अरे इसमें तो सिर्फ ज्ञान ही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आपकी लाइफ पर जरूर असर आएगा जो शब्द आपने उसमें पढ़े हैं। राइटिंग, जिनको राइटिंग का शौक है, आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं, अगर वो आपको सही लगते हैं तो उनको अपने लिख दीजिए, राइट कर दीजिए उनको, या लिख दीजिए अपनी डायरी में। कभी न कभी वो विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक बदलाव लाएंगे, या किसी और के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। म्यूजिक सुनने का शौक है, सुनिए लाउडली म्यूजिक। थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, और अच्छे म्यूजिक को सुनिए जो आपको पसंद हो, या जिसकी भी आवाज में आपको सॉन्ग्स पसंद हो जरूर सुनिए। उसके बाद आपको सिंगिंग का शौक है तो थोड़ा वक्त सिंगिंग के लिए निकालिए और रियाज करिए। देखिए आपकी पर्सनालिटी में, जब आप सकारात्मक कार्य को करते हैं या अपनी पसंद के कार्य को करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में टॉप टू बॉटम जरूर चेंजेस आते हैं। मैंने भी इन्हीं आइडियाज को फॉलो कर करके अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाया है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आज की सेशन को, आपके आज की सेशन जो योग सेशन है, उससे मैं आपके आज के दिन को और आने वाले दिनों को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्य कर रही हूँ उसमें मैं जरूर सफल रही हूँ। इस उम्मीद या आशा के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।